अनुराग सागर सटीक। यह वाणी कबीर साहिब जी महाराज की है, जिसमें आपने अपने परम सेवक धर्मदास से संवाद किए हैं। आप फरमाते हैं, प्रथमे बंदो गुरु चरण जिन, अगम अगम में लखाई, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल दरस दिखाई, जेहि कारण सिंध्या पचे, सो गुरु कृपा ते पाई, अकह मूरत अमी सूरत, तामै जाए समाई। सर्वप्रथम हम अपने गुरु के पवित्र चरण कमलों में नमस्कार करते हैं, जिसने हमारे भीतर से अज्ञानता का अंधेरा दूर करके उस मालिक का रहस्य बताया है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जो सबका दाता है। उस मालिक का भेद जिसकी तलाश में सिद्ध, योगी, जपी, तपी अपनी संपूर्ण आयु गवाकर चले गए, उसको हमने अपने शरीर के भीतर से ग्रहण कर लिया है। गुरु की कृपा से हमारे भीतर प्रकाश हो गया है। उसने हम पर इतनी कृपा की है कि उस मालिक के हमें अपने भीतर ही दर्शन करवा दिए हैं। हम उस मालिक जिसकी सुंदरता अकथनीय है, वर्णन नहीं हो सकता, और जिसका दर्शन करके सभी अभिलाषाएं मिट जाती हैं, में समा गए हैं, उसमें अभेद हो गए हैं, उसका रूप हो गए हैं, हम उस पर बलिहार जाते हैं। कृपा सिंध गुरुदेव दीन दयाल कृपा यतन, विरले पायो भेद जिन्हें चिन्हो प्रगट तहन। हमारे गुरुदेव दया के सागर हैं, दीन दयाल हैं। जो जीव उनके आगे दीन हो जाता है, वे उस पर दयाल हो जाते हैं, उसको मालिक का भेद दे देते हैं, उससे मिलवा देते हैं। बहुत कम और सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने उसकी पहचान की है। उन्होंने उसको अपने भीतर से पा लिया है। कोई बूझे है जन जोहरी, जो शब्द को पारख करे, चित लाई सुनो सिखावनो, हित लाए हृदय धरे। जिस प्रकार हीरे की परख किसी जोहरी को होती है, उसी प्रकार विरले विरले शिष्य गुरु के शब्द की परख करते हैं, शब्द को सुनते हैं, उसको प्यार से अपने हृदय में बसा लेते हैं। तम मोहे मोमन ज्ञान रव, जहाँ प्रगट है तब सुझी, कहत हो अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझही। इस पवित्र शब्द की कमाई से तन के भीतर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाता है और संसार के मोह का अंधेरा दूर हो जाता है। अब हम अनुराग सागर की कथा कहते हैं। इस कथा को कोई कोई संत अथवा संतों का शिष्य ही समझ पाएगा। कोई एक संत सुजान, जो मम वाणी परख है, पावे पद निर्वाण, बसंत जास अनुराग उर। कोई कोई संत और समझदार पुरुष मेरी वाणी की परख करेंगे, इस पर विचार करेंगे और इसको समझेंगे। वे निर्वाण पद सतलोक को पाएंगे, जिनके भीतर मालिक के मिलने का सच्चा अनुराग अथवा इश्क होगा। धर्मदास उवाच, धर्मदास ने कहा, चौपाई।
हे सतगुरु बिन हो कर जोड़ी, एक संशय मिटो प्रभु मोरी। धर्मदास अपने सतगुरु कबीर साहेब जी महाराज के सामने दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे महाराज, हे सतगुरु जी, मेरा एक संशय दूर करें जी। जाके चित अनुराग समाना, ताको कहो कवन से दाना। जिन जीवों को अनुराग अथवा मालिक के मिलने का इष्ट लग जाता है, उनके लक्षण क्या होते हैं? अनुरागी कैसे लख परई, बिन अनुराग जीव नहीं तरई। उनकी पहचान क्या है, यह भी बताएं कि अनुरागी परमात्मा को किस प्रकार पा लेता है। अनुराग के बिना जीव पार क्यों नहीं हो सकता। कबीरोवाच, कबीर साहब फरमाते हैं जी, चौपाई। धर्मदास पर को चित लाई, अनुरागी लक्षण कहूँ सुखदाई। कबीर साहब फरमाते हैं, धर्मदास चित्त लगाकर सुन, जिस जीव में मालिक से मिलने का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अनुराग पैदा हो जाता है, वह मालिक के देश जहाँ वह सदा आनंद है, सतलोक चला जाता है। उसके लक्षण इस प्रकार हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ जी। जैसे मृगा नाद सुन धावे, मगन होए व्याध धिंग आवे। हे धर्मदास, तुझे मैं मृग का उदाहरण देकर समझाता हूँ। मृग नाद की आवाज़ सुनता है, जिस तरफ से आवाज़ आती है उस तरफ भागता है। भागता भागता उस स्थान पर आ जाता है जिस स्थान पर नाद बज रहा होता है। वह यह नहीं सोचता कि शिकारी उसको पकड़ लेगा और उसे दुख सहने पड़ेंगे जी। चित कछु संक न आवे ताही, देत शीस सो नाही डराई। उसके हृदय में कोई शंका नहीं होती, नाद की आवाज़ सुनकर शीश दे देता है, बिल्कुल भी नहीं डरता जी। सुन सुन नाद शीस तीन दीना, ऐसे अनुरागी को जीना। नाद की आवाज़ पर मंत्र मुग्ध होकर उसने शीश दे दिया, पीछे नहीं लौटा। इस प्रकार का होता है अनुरागी जीव। वह लोक लज्जा से नहीं डरता, गुरु के दर्शन करने के लिए खिंचा चला आता है जी। और पतंग को जैसे भाऊं, ऐसे अनुरागी उड़ आऊं। दूसरी उदाहरण पतंगे की है। जब शाम होती है, दीपक जगमगाते हैं, पतंगा खींचा चला आता है। वह रोशनी का प्रेमी है। वह इस बात से नहीं डरता कि वह जलकर मर जाएगा।
वह दीपक की ज्वाला पर जा गिरता है, जलकर मर जाता है, परंतु पीछे नहीं लौटता। इसी प्रकार अनुरागी जीव होता है। हे भाई धर्मदास, इसी प्रकार का होता है अनुरागी जीव जी। और लक्षण सुनियो धर्मदासा, सत्य गुरु शब्द करूं प्रकाशा। हे धर्मदास, और लक्षण सुन। इसी प्रकार सतगुरु के शिष्य को चाहिए कि वह सतगुरु के शब्द को जो हर समय उसके भीतर हो रहा है उसे सुने। शब्द की कमाई में अपने अंदर प्रकाश कर ले, सूरवीर बने, कायर बनकर पीछे नहीं मुड़े, मनुष्य जन्म से लाभ उठा ले जी। जरत नार जो मृत पति संगा, तरन को जरत ना मोरत अंगा। हे धर्मदास, एक उदाहरण और सुन। किसी स्त्री का पति मर जाता है, वह उसकी चिता में जीवित ही जल जाती है, सती हो जाती है, परंतु पीछे मुड़कर नहीं देखती जी। तजे श्रीगृह धन धाम सहेली, पिय बिरहीन उठ चले अकेली। और उस औरत ने सभी को छोड़ दिया, धन भी छोड़ दिया, घर बार भी छोड़ दिया और सहेलियों को भी छोड़ दिया। अकेली जाकर जल मरने के लिए तैयार हो गई। उसको केवल अपने पति का ख्याल है और कोई चीज उसको दिखाई नहीं देती जी। सुतले लोगन आगे की ना, बहुतक मोह ताकहु पुन दीना। लोगों ने उसका पुत्र लाकर उसके आगे रख दिया। उस बच्चे के प्यार और मोह को याद करवाया। उसने कहा, यह चंद दिनों का बच्चा है, तुम्हारे दूध के बिना मर जाएगा जी। बहुतक मोह ताही सब करई, बालक दुर्लभ तेहि बिन मरई। सभी बहन भाई रिश्तेदार उसको गले लगा लगा कर प्यार दिखाते हैं, कहते हैं वापस चली जा बीबी, तेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, मर जाएगा, जरा उसका ही ख्याल कर। वह खामोश है, कुछ नहीं बोलती। बहुत संपत्ति तुमरे घर आई, पलट चलो घर सब अस कहाई। फिर कहते हैं तुम्हारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, परमात्मा का दिया सब कुछ है, जायदाद बहुत है, घर वापस चल। सब इस तरह उसको समझाते हैं जी। ताके चित कछु व्यापे नाही, पीव अनुराग बसे ही माही। उसके हृदय में कोई भी बात नहीं पड़ती, उसके चित्त में तो पिया का अनुराग समाया हुआ है जी। ताही बहुत कहीं समझावते, नाही नर समझत सोधनी। नहीं काम है
धन धाम से मोही, मोहिते ऐसी बनी। जग जीवन दिन चार है, कोई नहीं संग अंत को। ये समझ देखो सतिता ते गहो, पद तुम कंत को। हे धर्मदास, लोगों ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस औरत ने किसी की नहीं सुनी। किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगी। कहने लगी, ना मेरे धन किसी काम का, ना यह घर बार किसी काम का। मेरे भीतर तो पति के विरह की आग लगी हुई है। इस संसार में 4 दिन का जीवन है, अंत समय में कोई साथ नहीं जाता। मेरी बात को विचार कर देखो, मुझे उस तरफ जाने दो जिस तरफ मेरा पति चला गया है। जी लिए पिया कर माही जाए सर ऊपर चढ़ी, गोद लिए निज नाहे राम राम कहन जरी। उसने पति के मृतिक शरीर को गोद में ले लिया और चिता पर चढ़ गई। राम राम कहती हुई पति के साथ जल गई। सतगुरु के साथ शिष्य का प्यार भी इसी तरह का होना चाहिए। शिष्य में जितनी देर तक अनुराग पैदा नहीं होता, जीव इस मृत्यु लोक से कभी भी निकल नहीं सकता है। जी।